राइट। अगेन रीरन करते हैं, ऑड वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 1 ही डालते हैं ऑड। व्हाट अबाउट 0? 0 को डाल करके देखते हैं, इवेंट डाल रहा है, ठीक है। एंड एक नेगेटिव वैल्यू भी देख लेते हैं, -2 इवन, ओके, परफेक्टली काम कर रहा है। व्हाट इफ आई टेक 2.3, ओके, तो तुरंत से क्या कर रहा है ये, एक हम लोग को एरर जनरेट कर दे रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिटरल? एनीबॉडी हु हैज द आंसर? सरिता, फिर ना, लिटरल किसको कहते हैं? सर वैल्यू क्या, वैल्यू? Yeah, that is another name for constant, ठीक है। इंटीजर लिटरल मीन्स इंटीजर कांस्टेंट, रियल लिटरल मीन्स रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर लिटरल मीन्स कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे बोल रहा है कि इंट फंक्शन के लिए, इंट डेटा टाइप के लिए हम लोग जो वैलिड वैल्यू होना चाहिए था वो नहीं डाल करके हम एक इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू पुट डाउन कर रहे हैं, जिसके चलते वो मिसमैच हो रहा है, टाइप मिसमैच हो रहा है, राइट, ये चीज है। सो रीरन करते हैं वापस से करेक्ट आउटपुट पाने के लिए, 3 इट सेज ऑड, फाइन, ठीक है। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग, या कंडीशन को अगर हम लोग लिख रहे होते सी प्लस प्लस जावा किसी में, तो कुछ इस तरह से लिख रहे थे, इफ ब्रैकेट्स, राइट, नम मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते, कर्ली ब्रेसेस ओपन होता, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट अपना चला जाता। बट यहाँ पे पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पहला तो हम लोग ब्रैकेट्स कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरा उस स्टेटमेंट या कंडीशन के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें हम लोग कोलोन लगा करके नेक्स्ट लाइन पे जब एंटर मारते हैं तो इंडेंटेशन वहां से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। वी परफॉर्म सम टास्क एंड इंडेंटेशन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट लाइंस, नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन, जब तक कि हम खुद से या यूजर इंटरवेंशन से इंडेंटेशन क्लोज ना हो जाए, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट ये चीज तो सिस्टम में चलो थोड़ा एविडेंट दिखाई देता है कि इंडेंटेशन दिया गया या नहीं दिया गया। द प्रॉब्लम दैट वी सी फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, जो बिगिनर्स हैं, पाइथन को पहली बार कोड कर रहे हैं, कॉपी में एग्जामिनेशन में होता है, टेस्ट में होता है, अपनी कॉपी में असाइनमेंट्स में लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वी फॉरगेट टू गिव दिस इंडेंटेशन। सिस्टम में तो हम ये लाइन लिखे जैसे और एंटर मारे तो वो इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन इसी चीज को कॉपी में लिखने जब बैठते हैं तो इंडेंटेशन का ख्याल हम लोग को खुद से रखना पड़ता है, कॉपी में तो ऑटोमेटेड होता नहीं। सो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे इंडेंटेशन जो है जब कॉपी में लिखें तो इंडेंटेशन का खुद से ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप लोग को कुछ अगर ऐसा लगता है कि जरूरत है तो डू लेट मी नो, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस को ऐसे ही ओवरव्यू करके ले जा रहे हैं। नाउ I'll try to change the data type ताकि flavors हम लोग को मिल सके। Instead of int, I'll take this time float input first number, b equals, I'll simply copy this out,
थर्ड नंबर, राइट। 3 नंबर इनपुट करा रहे हैं, वी वांट टू चेक कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, राइट। क्विकली करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज लगा सकते हैं, है ना, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका ऐसे भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे, एंड आई गॉट दिस, आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम समबडी एल्स के पहले किसी एक वेरिएबल को ना हम लोग मैक्स मान लें या लार्ज मान लें, एक वेरिएबल कंसीडर करें दैट इज इक्वल टू ए। Now we can go for if condition. If y variable, sorry, b is greater than max, condition max equal to y, b if c is greater than max, max equals c, print largest value is, नाउ इस स्टेटमेंट के साथ हम वैल्यू एक प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स वैल्यू, तो क्या होगा, प्रीवियसली वी यूज्ड टू राइट इन जावा इन दिस ऑर्डर प्लस वेरिएबल्स नेम दैट इज मैक्स, isn't it, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते थे। यहाँ पे क्या होगा, डबल कोट्स क्लोज, गिव अ कॉमा एंड राइट डाउन द वेरिएबल्स नेम, दैट्स इट। रन करके देख लेते हैं। इनपुट फर्स्ट नंबर 21, 55, 6, so largest value is 55.0। फ्लोट में लिए हैं तो उसको क्या किया, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया एंड करेक्ट आंसर दे पा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ठीक है ना, सेम प्रोग्राम को हम लोग को पता है, हम लोग इसको नेस्टेड इफ से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, isn't it? तो एक नेस्टेड इफ से इसको बना करके देते हैं ताकि हम लोग को डिफरेंट सिंटैक्स का भी आइडिया हो जाए सेम टाइम पे। एंड अगेन आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच अमाउंट ऑफ टाइम इन दिस इफ एल्स लूप्स ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज हम लोग ये सब चीज को जान रहे हैं प्रीवियस लैंग्वेजेस से। जस्ट टू गिव अ फ्लेवर कि पाइथन में कैसे यूज हो रहा है, डिफरेंट फ्लेवर्स जो उनके ऊपर बस हम सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड फिर से हम बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम डू ब्रिंग द क्वेश्चन, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ सेम प्रॉब्लम अप्रोच लेते हैं। इफ a is greater than b, sorry, indentation, if a is greater than c, indentation, then we are able to print largest value is a। सिंपल है, इंडेंटेशन क्लोज,
नाउ यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंडेंटेशन तो एक का क्लोज किए हैं, क्या दूसरे का भी क्लोज करके हम लोग को एल्स इफ में जाना चाहिए? अभी हम क्या करें, सिर्फ नेस्टेड इफ पे चल रहे हैं, ठीक है। आई क्लोज डाउन दिस वन आल्सो एंड फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ b is greater than c, if b is greater than a, प्रिंट कर देंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लार्जेस्ट वैल्यू इज b, ठीक है। तो इंडेंटेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंडेंटेशन क्लोज, इंडेंटेशन क्लोज, ठीक है। अब दोनों ट्रू नहीं है तो एल्स में ही जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि हम पहले इफ के साथ कोई एल्स नहीं जोड़े हैं तो दूसरे इफ के साथ भी हम एल्स नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। इसको हम लिख लेते हैं, देन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। इफ c is greater than a, nested if c is greater than b, print largest value is c, okay, seems fine everything। रन करके देखते हैं। Okay, so compilation, although we are using interpreter, but still we tend to use the word compilation, है ना। So don't get confused कि सर आप compilation बार बार बोलते हैं। Usually most of the trainers and teachers do tend to use this word compilation because कंपाइलेशन का एक जेनरिक मीनिंग भी ये होता है कि किसी चीज को, लेट्स से अ piece of text or a content has been there and you need to compile that thing। कंपाइल करने का मतलब है कि यू आर रीडिंग द एंटायर थिंग एंड उसका जिस्ट निकाल करके बता रहे हो। So that's why we use that term generically। It does not mean that Python is a compiler based language, so don't take it otherwise। First number I'll give 12, second number 22, third number I'll give 3। So second number should be printed b, largest value is 22। very well done, ठीक है, क्लियरली काम कर रहा है। बट देयर इज अ स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम। आप बता सकते हो कोई क्या प्रॉब्लम है? प्रोग्राम रन किया सही से, कंपाइलेशन के बाद एरर भी नहीं दिया, आउटपुट भी करेक्ट दे रहा, बट स्टिल हम बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा फ्लॉज है, इसको और इम्प्रूव करने का स्कोप है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप किस सेंस में है, कोई बता सकते हैं? सर जैसे हम लोग पहले सी वाले लैंग्वेज में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा करके चेक कर लेते थे, तो वो क्या इसमें हो सकता है? लॉजिकल, जब नेस्टेड पे है तो आगे लॉजिकल पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सर दो दो इफ लगाए हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर उसके हम लोग फिर लगाए हैं इफ ए, तो यहाँ पे अगर हम इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी एंड करके लगा के करें तो वो भी तो हो सकता है। हाँ, वैलिड बात है कि इसमें हम लोग दो इफ के बदले यहाँ पे इन दोनों को मिला करके, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे कुछ इस तरह से होता एंड ए ग्रेटर देन सी, तो एक ही स्टेटमेंट में मेरा काम हो जाता, हमको नेक्स्ट इफ नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, नेस्टेड इफ से बचने का ऑल्टरनेट यही है कि हम लोग वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर लें, ठीक है। एक बात समझ में आई? एनी अदर थिंग? इस लॉजिक में कुछ फ्लॉ दिख रहा है क्या? सर नेस्टेड इफ में भी जहाँ मुझे याद आ रहा है एक एल्स लास्ट में रहता है। यहाँ तो हम एक भी एल्स यूज ही नहीं यस किए हैं, नहीं, हाँ यस सर, यहाँ तो एक भी एल्स यूज नहीं हुआ है किसी। ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक डिस्क्लोज कर, डिफॉल्ट के लिए सर रहता था शायद। नहीं डिफॉल्ट तो वो स्विच में चले गए वो तो होंगे। स्विच में चले गए, हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या हम बताते हैं। सी, हम लोग को पता है कि एक इफ पार्ट रहता है तो उसका एल्स भी रहता है यूजुअली,
कि इन केस अगर इफ के साथ जो एसोसिएटेड कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स में चले जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने वैल्यू कंसीडर किया था 10, 20 एंड 3 है, 10, 20 एंड 3 लेट्स से। तो b इज ग्रेटर वैल्यू, तो हुआ क्या, इसने पहला कंडीशन चेक किया, ये फॉल्स हो गया। क्या a बड़ा है b से? नहीं, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये इसमें नहीं आया, इस कंडीशन में नहीं आया, बॉडी के अंदर भी नहीं आया, सीधे चला गया लाइन नंबर 17 इस कंडीशन में। ठीक है ना। लेकिन ये बात जितना हम आसानी से बोल रहे वैसा है नहीं। इसको जाना चाहिए था कि जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको अपने एल्स पार्ट में जाना चाहिए था, बट क्योंकि इसका एल्स कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो ये एंटायर कंडीशन जो है ये लाइन नंबर 16 के बाद अपने आप टर्मिनेट हो गया। फिर से बोल रहे हैं क्या, इसने कंडीशन पूछा क्या ए बड़ा है बी से, हमारा जो वैल्यू प्रिस्क्राइब था उसके हिसाब से ए बड़ा नहीं था बी से, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हुआ तो उसका एल्स पार्ट में जाना चाहिए था, बट सिंस वी हैव नॉट क्रिएटेड द एल्स पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ दिस इफ, तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लॉजिक टर्मिनेट हो गया अपने आप में। देन जब लाइन नंबर 17 में आए, इट स्टार्ट्स विद अ न्यू कंडीशन। ये प्रीवियसली रिटन कंडीशंस के साथ एसोसिएट ही नहीं कर रहा अपने आप को। इंटरप्रेटर थिंक्स कि भाई ये जो बात पूछा गया था यहाँ पे जो उठा ये सेपरेट एंटिटी है, और ये जो लाइन नंबर 17 में ये जो बात चल रहा है ये सेपरेट एंटिटी है, एंड सेम थिंग गोज फॉर लाइन नंबर 20, 21 एंड 22। दीज थ्री आर सेपरेट एंटिटीज बिकॉज इफ का दूसरे इफ से कोई कंडीशन नहीं है जब तक कि वो नेस्टेड ना हो। वी कैन से लाइन नंबर 14 और 15 में रिलेशन है बिकॉज दैट इज अ नेस्टेड इफ। अगर हमको इनर इफ तक पहुंचना है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है या ओनली क्राइटेरिया क्या है कि लाइन नंबर 14 वाला आउटर इफ जो है वो ट्रू होना चाहिए। बट सिंस माई आउटर ट्रू इटसेल्फ इज नॉट ट्रू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट में जाना चाह रहे थे बट उसका एल्स पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो वो लाइन नंबर 14 का लॉजिक अपने आप में टर्मिनेट कर गया। And this logic, this philosophy belongs in every programming language. It's not only I'm talking about Python. जहां पे पाइथन का स्पेसिफिक कुछ बात आएगा हम वहां पे नोट डाउन करा देंगे, अदरवाइज जब तक हम नहीं बोलते हैं स्पेसिफिकली तब तक ये बात हर प्रॉब्लम स्टेट हर लैंग्वेज के लिए इक्वल है, एक जैसा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 17 में जब हम आए तो वो क्या हो रहा है, हमको दोबारा से ये बात पूछना पड़ रहा है क्या क्या बी बड़ा है ए से, जबकि हमको पता था ये वाला बात जब यहाँ यहीं पे फॉल्स हो गया तो ये बात तो सिद्ध हो गया ना कि ए बड़ा नहीं है बी से, बी बड़ा है ए से, फिर भी हम उसको दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या बी बड़ा है ए से। अब यहाँ से कोई पूछता है सर ये भी तो हो सकता था कि 10, 15 और 20 आप लिए होते, सॉरी 15, 10 और 20 लिए होते तो ए बड़ा होता बी से। हाँ, ये बात का पॉसिबिलिटी है, बट अगेन वो अंदर जब आ रहा है तो ए तो सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है ना, ए तो सबसे बड़ा नहीं है, और ए बड़ा है बी से या नहीं, दैट इज अनदर थिंग। जब इस कंडीशन में आ रहा तो हमको ये पता चल जाना चाहिए था कि ये वाला वैल्यू जो है ए और बी दोनों ही छोटे हैं सी से। ठीक है ना, आप अगर थोड़ा सोच करके थिंक करके देखिए, वैल्यूज को पुट डाउन करके, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये कंडीशन को दोबारा लिखना पड़ा, एंड अगेन सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड ओवर हियर इटसेल्फ। जबकि हमको यहाँ पे तीसरा ये वाला पार्ट जो है ये बनाना ही नहीं चाहिए था, हमको सिंपली एल्स लिख देना चाहिए था। भाई जब दो कंडीशन चेक किए ए और बी का बड़ा नहीं निकला तो जाहिर सा बात है क्या सी ही बड़ा होना चाहिए था। हाँ, दैट इज एन एक्सेप्शन थिंग कि हम लोग तीनों वैल्यूज को इक्वल ले लिए होते तो कोई बड़ा ही नहीं रहता, तो उसका कंडीशन सेपरेट बनाएंगे हम लोग अभी। लेकिन अभी सिर्फ अगर 3 में बड़ा कौन है वो अगर सिर्फ देखने के बात है तो उस हिसाब से इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है यूजिंग सिंपली एन एल्स। सो द क्वेश्चन अराइजेस, एल्स किसका लें? एल्स क्या आउटर इफ का लें, इनर इफ का लें? तो ऐसे बनाने जाएंगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा प्रोग्राम। तो उसी लेंदी प्रोग्राम को और कट शॉर्ट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर जो प्रेरणा आपने बताया वो हमारा सबसे बेस्ट सूटेड आंसर होता है इन टाइप के प्रोग्राम्स के लिए, कि जहां नेस्टेड हम लोग यूज कर रहे हैं और सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे इट्स
बेस्ट सूटेड कि हम लोग वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा लें, लाइंस कम हो जाते हैं, कंडीशंस मेरा जल्दी चेक हो जाता है, एंड ईजियर होता है, कन्वीनियंट होता है उस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इसका सॉल्यूशन जो है और थोड़ा मिनिमाइज वर्जन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा बना करके शेयर करेंगे कि इसको इफ एल्स या इफ से इफ एलिफ जिसको बोलते हैं उससे बनाने के लिए इफ यू नॉट कंफर्टेबल इन पाइथन आप किसी लैंग्वेज में बना करके ले आइए, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द लॉजिक, लॉजिक हैज नथिंग टू डू विथ लैंग्वेज राइट नाउ। आप लॉजिक बना करके लिए हम उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको ईज आउट मिनिमाइज थोड़ा इसका बेहतर वर्जन हम लोग को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा इस बात से याद है हम लोग प्रीवियस क्लास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, हैव यू गाइस ट्राइड इट आउट? यस सर। ओके, सो डू वी हैव सर सर मैंने पहले तो कॉपी पेन पे उसको सॉल्व किया, वो तो फॉर्मूला पे बैठा करके, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको फिर तो पाइथन जैसे है नॉर्मल, मेरे लिए भी न्यू था पाइथन, तो मैंने बस एक कोड लिखा, तो जैसा कॉपी में फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को उसमें लिख दिया है, तो वैसा है। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ उसमें क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था, बस वो लग रहा है कि हाँ जो कॉपी में बना हुआ है उसी को बस कोड में लिख दिया है। मैं आपको बस हाँ तो पिक वही एक तो शेयर करती हूँ सर, आप मैं आपको पिक शेयर करती हूँ। So while you are sharing the pic, yes, I would like to discuss on that. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस देखने में बड़ा था, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में टेक्निकली कुछ नहीं था, सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग को इवेल्युएट करके बता देना था कि भाई रेट मतलब पर डे बेसिस का रेट पूछा गया था, आई थिंक सो कि 3-4 इयर्स का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 4 इयर्स का डेटा हमने लिया था, 4 इयर्स में रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इतना इतना रहा है, ABCD अमाउंट। हम लोग को चाहिए था, आई थिंक Pranay, if you could read out the problem statement once. Yes, sure, sure. So problem था हमारे पास, according to a national survey, the crime against women in particular country for the last 4 years has been 12435, 23997, and 28922, and 33321. Find the rate of change year-wise along with the rate of crime per day in the per day basis in the last year. Okay. So हम सिर्फ लास्ट वाले एस्पेक्ट में कंसंट्रेट करते हैं, रेट ऑफ क्राइम पर डे। ठीक है ना, किसी भी साल का अगर उठाते हैं एक डेटा, तो वो पूरा एनुअल डेटा है कि भाई पूरे साल में इतने क्राइम्स रजिस्टर किए गए अगेंस्ट वुमेन। व्हाट इज द रेट ऑफ क्राइम ऑन अ डेली बेसिस जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालते, सेकेंड ईयर का निकालते, तो उसको कैसे करते, आई थिंक 365 से डिवाइड कर देते, तो हम लोगों को पर डे का निकल के आ जाता। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स इसमें लगाना था और कुछ नहीं, बस उसको हाँ मैथ्स लगाना तो है लेकिन उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पर्सपेक्टिव से भी रिफ्लेक्ट कराना था। सर मैंने भेज दिया है। या लेट मी चेक। सो ये रन किया है क्या प्रोग्राम? इसे नीचे आउटपुट भी है सर। रेट ऑफ क्राइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज इंक्रीज बाय, ये परसेंटेज बता रहा है ना? जी सर। तो 92%। यस सर, क्योंकि डेटा आप अगर देखते हैं तो दैट इज फर्स्ट ईयर में हमारे पास ऑलमोस्ट डबल हो गया। 12435, ये ऑलमोस्ट डबल है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, तो गलत डेटा नो ले लिए। खैर नेवर माइंड, लीस्ट कंसर्न अबाउट डेटा राइट नाउ। सो परसेंटेज हो गया, पर डे क्राइम इन द लास्ट ईयर। ओके, सो लास्ट ईयर जो था 365 से डिवाइड कर दिया गया। Why you have taken year 4 minus year 3 by 365? सर लास्ट ईयर का निकाला है सर, तो हमारे पास डेटा है, जैसे लास्ट ईयर का हमारे पास 33321 है।
ओके ओके, सॉरी हाँ, यहाँ पे सर मिस्टेकन हो गया, मुझे मतलब लगा थ्री कि वो टू लास्ट वन। ईयर से, जी जी, ये उसी से डिवीजन होता है, हाँ सर, 33321 से डिवाइडेड बाय 365, यस सर। ठीक है, तो ये ठीक है, डेटा हम लोग को मिल गया है पर डे का। तो चलो ठीक है, एक वैल्यू मिल रहा है हम लोग पे कि 12 केसेस और एक्स नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग रजिस्टर्ड पर डे ऑन अ स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, तो सिंपल ठीक तो था, फिर ना कुछ तो प्रॉब्लम्स लग नहीं रहे इसमें। यस सर, मुझे लगा कि मतलब ऐसा कॉमन है, फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि ऐसा हो कि हाँ, अगर ये तो छोटा डेटा है, अगर ऐसा बड़ा डेटा रहेगा तो फिर, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल लेकर के वैसा है, तो मैं सोच रही थी। अ, सरिता, क्या मैम ने आपके साथ भी शेयर किया है? सरिता, Yes, sir. so are you able to see the output? No, sir. आई थिंक ओके, मैम शेयर कर देंगी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पाइथन में स्पेसिफिकली लॉन्च करने के पीछे एक इंटेंशन है। जैसा प्रेरणा आपने लास्ट स्टेटमेंट कहा कि बहुत छोटा सा डेटा सेट है, यस, ये तो हम लोग एक रैंडम वैल्यू अपने से मन मर्जी लिख दिए है कि 4 साल का ये डेटा है। आगे चलकर जब लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे और CSV फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में जब पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन तक अगर पहुंचेगा, वहां पे हम लोग को लार्जर डेटा सेट के साथ काम करना पड़ेगा। लार्जर मतलब कि इट कुड आल्सो बी अ रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा, नॉट नॉट एग्जैक्टली रियल टाइम डेटा, बट रियल लाइफ डेटा हो सकता है, एक्चुअल डेटा सेट हो सकता है, किसी वेबसाइट से हम लोग उठा रहे होंगे, या किसी पुलिस स्टेशन से उठा रहे होंगे, या कहीं किसी गवर्निंग बॉडी से, किसी वेबसाइट से ये डेटा हम लोग को मिल सकता है इस टाइप का कि भाई ये डेटा रिपोर्ट किया गया है। तो पब्लिक फोरम्स में ये सब डेटा घूमता रहता है, हम लोग को उसका ऑथेंटिसिटी नहीं जानना है, हम लोग को बस उस पर काम करना आना चाहिए। तो इतना लार्जर डेटा सेट के साथ क्या ये हर बार जिस तरह से, सॉरी, जिस तरह से हम लोग, चलो 4 साल का तो हम लोग माइनस 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 3 बार कर लिए तो पता चल गया, बट ये क्या पिछले 100 साल का अगर निकालें, 120 साल का निकालें, इज इट पॉसिबल कि हम उतनी बार माइनस करके लिखना चाहेंगे? नहीं। एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे जो हमारे पास डेटा हैंडलिंग टेक्निक्स आ गए हैं, ऑल थैंक्स टू पाइथन इटसेल्फ, कितने वैरायटीज अवेलेबल हैं, उससे तो काम इतना आसान हो जाता है कि हम किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आज से 20 साल पहले डेटा क्या था और आज के टाइम में डेटा है, तो इनमें चेंजेस क्या है। अभी तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक है ना कि प्रीवियस ईयर इस ईयर में क्या डिफरेंस आया, अब इस साल और नेक्स्ट ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर यूजर चाहे तो उसको ट्विस्ट करना चाहे कि 100 साल पहले और आज के में क्या फर्क है, 15 साल पहले और आज की डेट में क्या फर्क है, ठीक है ना, उसको मंथली वाइज देखना चाहे, कितनी तरह से डेटा को डिकम्पोज करके, ट्विस्ट करके हम मंथ वाइज, ईयर वाइज, आवरली वाइज, डे वाइज, सीजन वाइज चेंज कर सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अभी से विजुअलाइज करना पड़ेगा कि सर बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसके लिए कुछ तो प्रोग्राम्स, कुछ तो टेक्निक्स अवेलेबल होगा। ठीक है, वहां पे कैगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैगल एक ऐसा एक वेबसाइट है या एक ऐसा डोमेन है जहां से हम लोग को डेटा सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स का डेटा हो, या किसी एक हॉस्पिटल के सर्वे का डेटा हो, वो सारा डेटा सेट जो है विथ इम्प्योर डेटा, विथ रॉ डेटा, वहां पे अवेलेबल है। हम लोग को वो डेटा लेकर के उसको फिल्टर करना सीखना पड़ेगा ताकि उसमें से प्योर डेटा हम लोग निकाल सके। जो अनवांटेड डेटा है हमारे लिए, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग सेग्रीगेट कर सकें, और उस डेटा को लेकर के हम लोग वर्कआउट करके डेटा विजुअलाइजेशन करें, मतलब प्लॉटिंग करें।
है ना, ग्राफ्स बनाए, चार्ट्स बनाए, ये सारा चीज जो है पाइथन में सीखने को मिल सकता है। ओके, सो इफ नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट हमारा क्लियर हुआ है। ओके, लेट्स सी, जस्ट गिव मी मोमेंट। एक इसको जब देख ही रहे हैं तो इफ एलिफ का भी बात आज हम लोग देख लेते हैं। अ, इस प्रोग्राम को हटाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम स्टेट देखते हैं। आई वांट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन हमको थ्रो इन कीजिए जिसमें हम लोग इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। एनीवन? यूजुअली हम लोग स्टूडेंट से आंसर्स मांगते हैं, दिस टाइम आई एम आस्किंग अबाउट क्वेश्चन। थ्रो मी अ क्वेश्चन where we can use the concept of if elif, yeah, if else if. Anyone? Input the first side of triangle. Okay, triangle वाला concept देखते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा रख रहे हैं। हम लोग को पता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। इफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। अदरवाइज ऑल साइड्स आर अनइक्वल तो वो स्केलिन ट्रायंगल बन जाएगा। इफ A equal B, if if B equal C, ठीक है, तो ऑल तीनों साइड्स इक्वल है, सो विल प्रिंट अ कमांड, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, फिर क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? अब अगर यहाँ पे ये बात ट्रू नहीं है तो elif, elif is a keyword, elif I'll print oh, ओके। तो ये दो साइड के एक और चीज हमारे पास बच गया, या तो ये हो या एल्स सॉरी
alif, again alif, this time b equal c. तीन पॉसिबिलिटी है, या तो a इक्वल टू बी होता है, या b इक्वल टू सी, या a इक्वल टू सी। ये बात अगर है तो फिर से स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अगर ये भी ट्रू नहीं है देन तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो हम लोग इसमें इंडेंटेशन को क्लोज करेंगे और इसमें एल्स प्रिंट ट्रायंगल। रन करके एक बार देख लेते हैं। What did we? A equal C. Invalid syntax. सर एलिफ जो एक ए इज इक्वल टू बी है, तो उसका इंडेंटेशन तो क्लोज नहीं हुआ है, उसी के अंदर एक और एलिफ है। हम्म। Hope so अब सही है। Yeah, you put the first side of triangle. This is what happens with indentation, right? 8, 8, 8. Equilateral triangle. Fine. Let's rerun the program. 12, 12, 10. Nothing is being printed. till isosceles triangle. Okay, so ये वाला तो काम कर रहा है, B and C. This one, A and B is not working. I don't know why. Let's go for A and C. 2, 3, 2. ओके, ये भी काम कर रहा है। 2, 3, 4. ओके, एवरी कंडीशन इज वर्किंग। एक A B वाला देख लेते हैं। 2, 2, 1. It's not printing this one. Any idea, anyone? सेम सिंटेक्स पे हम लोगों ने बाकी दोनों को रन किया तो वो सही रन कर रहा है। And whatever I have written over here, I have simply copied it out for next two set.
सर हो सकता है वो पहला वाला इफ में भी वही कंडीशन है ना, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, तो वो फिर वही फर्स्ट वाले में ही शायद उसके अंदर वाले इफ में चला जा रहा है, ये सेकंड वाले को चेक ही नहीं कर रहा हो, एलिफ वाले को। सिंस दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट, तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इस एल्स में कब आएगा, जब ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाए तभी आएगा, यस सर। राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, परहैप्स इफ वी चेंज द ऑर्डर, पहले बी एंड सी वाला अगर चेक कर दें, लेट्स गो फॉर दिस, सी इक्वल बी एंड बी इक्वल ए। क्या ये ऑर्डर चेंज करने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है? 2 2 3 अब काम कर रहा है। I need to यस check B and A. Sorry, सर, बी C एंड and सी। यस C सर। and B. 2 3 3 नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे पास जावा में कभी सी में कभी सी प्लस प्लस में कभी नहीं आया, लेकिन ये इसमें शो करने लगा है। सर लास्ट टाइम जब हमने उसमें सॉरी सी में मैंने बनाया था ये प्रोग्राम, तो ये एलसिफ से ही बनाया था, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, तब ये मेरा रन कर रहा था। हाँ, हम लॉजिकल अभी अवॉइड कर रहे हैं। जी 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 सर, वही। तो ऐसे देखने में प्रॉब्लम एकदम सबसे इजी लेवल में अगर बोला जाए तो ये है कि सबसे बेसिक लेवल के तो हम लोगों से बनना चाहिए, बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं, लॉजिक में हम लोग मार खा रहे हैं। प्रोग्राम सब कुछ दिखाई दे रहा है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, रन भी कर रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं बग, ठीक है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना बग्स फिक्स करना, इनफैक्ट दिस इज एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ बग। सो वी नीड टू डिबग दिस प्रोग्राम, रन कर रहा है लेकिन वो फिर भी आउटपुट हम लोग को शो नहीं कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा है, ये कंडीशन जब हमने चेक कर लिया, बट डिड वी रियली चेक दैट कंडीशन? हमारे पास वैल्यू क्या था 233, तो हम लोग पहले चेक किए ये वाला सी इक्वल टू बी, हाँ ट्रू तो हो रहा है, सी और बी ट्रू हो जा रहा है, तो जब वो ट्रू हो रहा है तो अंदर आया, इसको चेक किया तो ये वाला फॉल्स हो गया, तो फिर तो एल्स इफ में जाना चाहिए था। लॉजिक हमारा क्या बोलता है, पहले हम लोग चेक किए सी एंड बी आर इक्वल और नॉट, सी एंड बी इक्वल है, कंडीशन ट्रू, वी गेट इनसाइड, बी एंड ए इक्वल है, बी एंड ए आर नॉट इक्वल, तो इसका एल्स मिसिंग है। ठीक है, यस ये सर। हाँ स्टेटमेंट ये देखने में सिंपल लगता है, बट जैसा कि प्रेरणा मेरे को रिकॉल करा रही है कि इसको, हाँ, अगर उसके थ्रू सॉल्व कर जाए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, तो काम हो जाएगा। तो अगर हम इसमें फिर चलिए लेट्स सी वी ट्राई टू फिक्स दिस वन, आई नो लॉजिकल ऑपरेटर और b इक्वल c और c इक्वल a, अगर हम इतना कर देते हैं, इसको हम ओमिट कर देते हैं फिलहाल, तो क्या मेरा काम हो पाएगा? रन द प्रोग्राम, इनवैलिड सिंटैक्स के इसमें कुछ और ऑपरेटर यूज होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट वन, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके सॉरी, इसमें तुम लोग सिर्फ और से ही कर देंगे। ओके,
Input first side of triangle 2 3 3 अगेन नहीं प्रिंट कर रहा है। सर अगर जैसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही हम लोग लिए हुए हैं, वहीं पे अगर हम कंडीशन जो 2 बार चेक कर रहे हैं, इफ B इज इक्वल्स टू C कर रहे हैं, देन हम लोग B इज इक्वल्स टू A, अगर वहीं पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगा दें तो शायद फिर हमारा हो जाए। दिस पे सर स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है। रन किए हैं, लेट्स सी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर जाए। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। समथिंग हैज हैपेंड, जस्ट वेट। I'll copy the content and refresh the page. Is it visible now? यस सर। Okay. So input the first side of the triangle, 2, 3 and 3. अब काम कर रहा है। So perhaps इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हमारा सॉल्यूशन जो है लॉजिकल ऑपरेटर ही सॉर्ट आउट कर पा रहा है, अदरवाइज आई थिंक या तो हम लोग के पास उतना लॉजिक का कमी है कि हम लोग उसको विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर नहीं बना पा रहे हैं, या वो बन ही नहीं सकता है। इसका भी हम लोग को टेस्टिफाई करना पड़ेगा। So we have to look out for all the measures, possible measures के क्या वाकई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर पे ही डिपेंडेंट है या कोई और टेक्निक भी हमारे पास है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, so this is all about the conditions. What I would like to suggest कि जितना भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों के पास है, छोटा बड़ा, परसेंटेज रिलेटेड, टैक्स वाला है या प्रॉफिट लॉस है, एनी कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी बुक से उठा लीजिए, किसी भी लैंग्वेज का हो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लैंग्वेज स्पेसिफिक हमारा नहीं हो सकता अभी फिलहाल, जो कंडीशंस बेस्ड है, एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू पाइथन। पाइथन का जो सिंटैक्स है, स्टे इन प्रैक्टिस, बिकॉज वी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ के डेली बेसिस पे डिफरेंट लैंग्वेजेस पे ट्रेनिंग चलता है, क्लासेस चलता है। सो समटाइम्स आई माइट मेक दिस मिस्टेक कि हाँ लॉजिकल या कुछ सिंटैक्स जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, but at the end of the day we are supposed to pull it off, and finally we have come to this conclusion कि ये problem statement logicals पे ही based था और इसको हम लोग बना पाए हैं at least up to some extent. Look out for some more critical problem statements जो कि solve किए करने के लिए हो। इसमें एक नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेक्स्ट थ्रो करेंगे जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड देन लूप की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे।
ठीक है, तो हम बहुत ऊपर ऊपर हम लोग चल रहे हैं, आई एम स्किपिंग आउट ऑन द स्मॉल डिटेल्स। आई होप सो थोड़ा सा आप लोग बुक्स या नोट्स को प्रिफर करके देखिए, इफ नॉट, इफ यू रिक्वायर सम स्पेसिफिक नोट्स डू लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड दैट वन। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो No, सर। sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।